सर काजी साहब, आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त अगर वो ये कहें, जैसे अहमद वैस साहब ने फरमाया कि भाई उस पार्टी की कोई रेजिस्टेंस की हिस्ट्री नहीं है, गंडापुर साहब इतने तजर्बाकार नहीं है, पार्टी को बेशुमार मसाइल हैं, अदालतों से इंसाफ मिल नहीं रहा, तो ये मसाइल तो होंगे, लेकिन कम से कम मेरा सवाल ये कि कोई यकसुई से बात तो करे। खान साहब 5 अगस्त का कहते हैं, वो 90 दिन पे चले जाते हैं, कोई समझ नहीं आती पंजाब में एक्चुअली चल किसकी रही है। देखिए, मैं इस पे भी आता हूं, पर मुनीब साहब मेरे से पहले जो यहाँ पे डेनमार्क के वजीर आजम के मशीर ने गुफ्तगू की और जो आइडियल जमहूरियत की वो बातें कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद है कि वो हम पाकिस्तानी भी सीखेंगे कि इस किस्म की एक मिसाली हुकूमत यहाँ पे कायम हो। उनको इख्तियार वली साहब को जो है वो गंडापुर साहब का मैथ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनकी हुकूमत जो कर रही है वो कोई अलजबरा नहीं है, वो पूरी कौम को समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने भी कहा कि जी बंदूक के जोर पे खुदा न खास्ता हुकूमत कायम होगी, बंदूक तो बड़ी ऊपर आती है, कंधे पे पहुंच के कहीं बंदूक आती है, जमीन से शुरू करें तो और भी बड़े मामलात होते हैं। तो मसला ये है कि मुझे नहीं लगता कि क्या बात इस नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि सतून पे मत, सतून की बात कर रहा हूँ कि सतून पे किस सतून पे खड़ी है। अच्छा, दूसरे मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, इस वक्त अगर गंडापुर साहब की अगर आप बात करें तो गंडापुर साहब ने 90 रोज दे दिए। अब ये जो 90 रोज हैं, ज़ियाउल हक साहब ने भी इस कौम को 90 रोज दिए थे, इस मुल्क के आइन के अंदर भी 90 रोज लिखे हुए जिनके अंदर इंतखाबात होने थे, तो ये 90 रोज से तो कौम वैसे ही डसी हुई है। अब ये अगेन गंडापुर साहब ने भी दे दिए, और कल वहां पे आपने बताया कि जो सारी तकरीब भी हुई और उसमें एक महफिल भी हुई कवाली की, मेरे ख्याल में जिस किस्म की तहरीक उधर बर्पा करने की कोशिश की गई, तो वहां पे अगर कवाली किसी की बनती थी तो चाहत फतेह अली खान साहब की बनती थी, उसके अलावा वहां पे किसी और की कवाली बनती नहीं थी। तो टू बी ऑनेस्ट बड़ा जिसे कहते हैं ना बिजमल किस्म का शो था। आप एक बड़े सूबे में जा रहे हैं, वजीर आला हैं, रास्ते में किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, कोई समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे हैं। फिर इख्तलाफात भी सामने हैं, बहुत सारे इख्तलाफात जिनका जिक्र आपने भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारे पीटीआई के मसाइल हैं मुनीब साहब। ये मसाइल मैटर नहीं करते पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का मसला वो है जो मुल्क के अंदर आइन और कानून के साथ हो रहा है। जमातों के मसाइल हम डिस्कस करके जमातों को के अंदर तो हम बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने मुल्क के अंदर निज़ाम के अंदर बेहतरी लेके आनी है, तो जिस तरह हम डेनमार्क की जमहूरियत वाली बातें करते हैं, जिस तरह हम बातें करते हैं मेहदी हसन की, और सुर हमारे जो हैं वो चाहत फतेह अली खान वाले, जब तक ये मामलात हम दुरुस्त नहीं करेंगे जो कुछ हुकूमत कर रही है, तब तक यहाँ पे मामला दुरुस्त नहीं होगा। तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, तहरीक इस वक्त तहरीक इंसाफ का इशू तो हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? क्या यहाँ साहब आपको हुकूमत के जमहूरी सुरों में चाहत फतेह अली खान का सुर नजर आता है? कितनी वैसी ये बड़ा एक्यूजेशन है ये, तो मतलब बंदा वो कहते हैं ना फड़क के बेहोश हो जाए जो आपने ये तज्जिया फरमाया है। नहीं, पर इनकी बातें मेहदी हसन वाली हैं, सुर इनके जो है वो चाहत फतेह अली खान वाले हैं। अच्छा। नून लीग और इत्तेहादियों के तो वो तो पूरी कौम को नजर आ रहे हैं ना जो ये कर रहे हैं। अब आप पीका कानून देख लें, दीगर कानून देख लें, जहां पे फंडामेंटल राइट्स के इशू हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। पर अच्छी बात यह है कि जब भी इनका कोई मशीर या वजीर टीवी पे आता है, वो बात वहां से शुरू करता है, पता लगता है कि ये स्कैंडिनेविया से आए हैं, लेकिन जमीनी हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये जो तहरीक मसला तहरीक इंसाफ का हो सकता है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है, और जो आपने देख लिया कि आलिया हमजा साहबा कह रही है मुझे तो पता ही नहीं, फिर मैसेजेस लीक हो रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, इसके बाद कोई कसर रह जाती है? या तहरीक आपको लगता है जो खान साहब की ख्वाहिश है कि 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर पहुंचे, वो आपके तज्जिए में पहुंच पाएगी? देखिए, जहां तक कोई मैसेजेस का ताल्लुक है, अगर आप इनके मैसेजेस सारे सुन लें जो इनके ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन होती है, तो पता चले कि बहुत सारी बहस होती है, एक दूसरे पे तनकीद भी होती है। वो टू बी ऑनेस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असल तहरीक किसने बर्पा की हुई है? तहरीक तो एक ही शख्स चला रहा है, वो है इमरान खान। वो जेल में बैठा हुआ है, वो आज ही कोई मामला कोई कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लें तो तहरीक खत्म हो जाएगी। फिलहाल तो तहरीक हमें सिर्फ इमरान खान साहब ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये क़यादत कोई तहरीक चला सकेगी? अवाम तो इनके साथ हैं। अब ये फैसला इन्होंने करना है कि किस हद तक चलाएंगे, किस हद तक जाएंगे। फिलहाल मुझे नहीं नजर आता कि अगले 2-3 हफ्तों के दौरान कोई मुल्क में कोई बहुत बड़ी तहरीक बर्पा कर देगी तहरीक इंसाफ। ये दबाव अहमद वैसा इमरान खान साहब पर, क्योंकि इसकी तरदीदें भी आती रही कि नहीं जी ऐसा, इमरान खान साहब पर क्या दबाव है इस हुकूमत का कि वो क्या मान जाएं? ये तो उनकी हमशीरा ने भी कहा ना कि वो तो उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप बताएं आपको हमारे भाई से क्या चाहिए,
और वो क्या गिव एंड टेक आप करना चाहते हैं। खैर वो जवाब तो कोई नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है कि खान साहब से इस हुकूमत को क्या चाहिए और क्या होगा तो वो इमरान खान साहब जेल से भी बाहर आ जाएंगे, उनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे? ऐसा क्या है जो उनसे मांगा जा रहा है आपके नजदीक? देखिए, अगर यहाँ पे कानून की बालादस्ती और आईनी हुकूमत हो तो कोई मसला नहीं है। और अगर आज भी ये आपस में ये जो तहरीक में, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो तहरीक चल की बात हो रही है, डेट दे रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, शहबाज शरीफ एक सेंटेंस से इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं ना कि जी ये बड़ी इलेक्टेड और बड़ी पाइस और शफाफ ये हुकूमत आई है इलेक्शन जीत के, तो वो ऐलान कर दें कि इलेक्शन ऑडिट होगा, करवा लेते हैं हम, किसी को इतराज़ ही नहीं रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उसका सबको मानना पड़ेगा और आराम से, अगर ठीक है इनके हक में है तो 5 साल बगैर किसी हीलो हुज्जत के और बगैर किसी शोर हंगामे के इनका वक्त गुजरेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जब आपको फॉर्म 47 की नाजायज औलाद समझा जाएगा तो फिर तो झगड़े चलते रहेंगे इसी तरह। मसला तो ये है, सिर्फ अगर आप क्लीन हैं तो खुल के सामने आए कि आप क्लीन हैं, बता दें, ये सब झूठे पड़ जाएंगे। सर कैसे? लेकिन एक दफा हमें वो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। नहीं सर कैसे, मतलब आप कह रहे हैं खुल के सामने आए, वो तो खुल के हुकूमत कर रहे हैं सर, और तो मतलब पार्लियामेंट में दोबारा भेजते हैं। देखिए ना वो हुकूमत कैसे कर रहे हैं कि शाबाश, वहां पे हमारे जो है आजकल जो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो उनसे जिस वक्त वहां पे ट्रंप उनको बुलाता है और उनको लंच पे बुलाता है जी, तो वहां पे उनको ये बात जो है नोबेल प्राइज की बात वहां की जाती है। जो बात हुकूमत ने करनी है वो किस हैसियत में कर रहे हैं और उसको ये सेकंड कर रहे हैं, और वो हुकूमत की जगह उनसे किस बात का मशवरा कर रहे हैं। तो इनको सामने रख लें। तो और इमरान ने अगर कहा कि भाई जो पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, असल तो काम सारा उन्होंने किया है, और मैं भी कहता हूं कि खालिक वो हैं, मखलूक ये हैं, तो बात करें, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। वहां से कोई इशारा होगा तो ये कुछ करेंगे। बट सर हम देखिए, हम एक ऐसी मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सेंटेंस से बताऊं, हम एक खतरनाक तरीक सूरत हाल से दो चार है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खालिक समझ लीजिए, खालिक के अंगूठे के नीचे ये महकूम हुकूमत है, और महकूम हुकूमत के अंगूठे के नीचे ये पाकिस्तान की जुडिशरी है। ये 26वीं तरमीम को प्रिसाइज अगर डिफाइन करना है तो ये है। अब बताइए कि ये निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा? इख्तियार वली साहब, आप लोगों की क्या इख्तियार है? मतलब ठीक है खान साहब के दौर में हाइब्रिड था, पर आप तो हाइब्रिड प्लस प्लस है मेरे ख्याल में। तो वो तो अगर खान साहब कहते हैं कि बात मैंने उधर करनी है जहां मैटर करते हैं लोग, तो फिर आपको बुरी भी लगती है। आप कहते हैं देखिए खान उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो दुनिया की सुपर पावर ने जब बात की तो उन्होंने फील्ड मार्शल से की, जिनके पास उन्होंने कहा द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन पाकिस्तान, और उन्होंने कहा बड़ा फख्र महसूस किया उन्होंने आर्मी चीफ से मिलकर, और कहा द जनरल फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी इंप्रेसिव। हमारे लिए काबिल फख्र बात है। लेकिन ये जो मामलात हैं आपके, तो खान साहब को फिर ये एक्यूज आप लोग मत करें कि वो क्यों कहते हैं भी मैंने फौज से बात करनी है। देखिए, सबसे पहले तो अत्तर काज़मी भाई जो है, तो जितना उन्होंने मजे किए, किशोर कुमार की तरह ऊंचे सुरों में एक विलन को हीरो और हीरो को विलन बनाने की कोशिश की है। मैं उस पर इनको दाद ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो अपने मैसेज जो है वो दिए बगैर वो नहीं जाएंगे, उन्होंने दे दिया। चले, आपको चाहत फतेह अली खान जैसी जमहूरियत का ताना दिया उन्होंने। मैं इसीलिए मैंने कोई ज्यादा बुरा नहीं, मैं कहा किशोर कुमार किया उसमें सुरों में ये गा रहे हैं, ठीक है गाने दे, मर्जी है इनकी।